Hey guys, hi. So once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with the next session of quadratic equation. तो quadratic equation का आज दूसरा सेशन है। पहला सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वेडनेसडे को शायद किया था और आज संडे है। इस बार सैटरडे को सेशन नहीं हुआ, संडे को हुआ बिकॉज सैटरडे का टाइमिंग नहीं मैच कर पा रहा था। तो जल्दी से बताओ मेरे को कि कैसे हो तुम सारे बच्चे, कैसी चल रही है जिंदगी। जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि हाउ इज योर संडे गोइंग ऑन, जल्दी। ओके, सो आई एम एबल टू सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे चैट्स हैं, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। तो माय लवली पीपल, संडे का दिन है, थोड़ा रिलैक्स हो गए तो आज मजे से पढ़ाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्यारी प्यारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू द सेशन। सो हियर वी गो। आज हमारा संडे 3 बजे ये सेशन हो रहा है। मंडे और वेडनेसडे हम लोग ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। अब आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि पिछले सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे कहते हैं, और सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमने पहले ही सेशन में सीख लिया था। क्यों? क्योंकि पहले सेशन की जो जो चीजें थी, नेचर ऑफ रूट्स, इंट्रोडक्शन, वो हमने उससे भी पहले सीख लिया था, जहां पे हमें चैप्टर आउटलाइन देखना था। आप ही बच्चों ने बोला था हाँ सर हम रेडी हैं सीखने के लिए, तो मैंने सिखा दिया। तो ये हमने चैप्टर आउटलाइन में देख लिया था, ठीक है। और इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत सारे पार्ट देखे थे। इफ यू डू रिमेंबर, तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा था, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने देखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इसी इक्वेशन की मदद से हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो x इज इक्वल्स टू, हमने देखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। सत्यवचन, ये हमने देखा था और इसी का हमने प्रूफ भी किया था कि हाँ भैया ये मतलब ये फॉर्मूला आता कैसे है यहां से। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भैया ये जो d है ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इसके 3 वैल्यूज होते हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। इस 3 वैल्यू की वजह से 3 डिफरेंट कंडीशंस, टाइप ऑफ रूट्स बनते हैं। ये सब हमने पहले सेशन में देख लिया था। दूसरे सेशन में हमने फिर ये भी देखा था कि कैसे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल आती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए आती है। हमने इसी फॉर्मूले की मदद से इसे भी प्रूफ किया था। तो ये सारी चीजें हम पहले ही पिछले सेशन में कर चुके हैं। तो दिस एंटायर 2 सॉल्यूशंस एंड आज के सेशन की थ्योरी हो चुकी है। तो जो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या पिछले सेशन को नहीं देखे हैं, प्लीज जाओ और जरूर देखो कि उस सेशन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 तरीकों से होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है फॉर्मूला मेथड। पिछले सेशन में आप लोगों ने कंफर्म किया था कि हाँ सर हमें फैक्टराइजेशन मेथड आता है। आता है क्या, जल्दी से बताओ, क्लियर है? पिछले सेशन में भी मैंने पूछा था सबको फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जल्दी से चैट बॉक्स में यो की आंधी चाहिए। अरे शानदार, बहुत बढ़िया। और फॉर्मूला मेथड मैंने आपको बता दिया था दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। तो इसके की आगे की चीज, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है और इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो करते हैं सवाल। पहला सवाल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको यहां पे x की वैल्यू बतानी है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x इन ईच केस, आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कुछ डेसिमल आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो x जो नीचे लिखा हुआ है उसका आप एलसीएम ले लोगे। तो आप एलसीएम लोगे तो आपको दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x और होल डिवाइडेड बाय x बराबर 0। साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस x को उधर भेज दीजिए। अब कुछ रहा नहीं, x उधर भेजे तो आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, क्योंकि ये x 0 से मल्टीप्लाई हो गया। करेक्ट? अब आपके पास जैसे ही ये इक्वेशन दिख रहा है, आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको दिख जाएगा कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 16 है। करेक्ट बात? अब 16 नहीं, वेरी सॉरी 6 है। वेरी सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पे 6 है, सॉरी। ठीक है, तो आपको a b c की वैल्यू मिल गई।
जैसे ही आपको वैल्यू मिली, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। तो आपके दिमाग में आया अरे डी निकालना है, तो चलो निकालते हैं यहीं से डी निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से लगा लीजिए, बी स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 4 और c के जगह पे 6। सही है। 13 का स्क्वायर बेटा 169 होता है, सॉरी माइनस 4 4 16, 16 6 96, 96 100, 69 और 4 73, वैल्यू आ रही है 73। तो ये आया आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 73। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है यहां तक? यो चाहिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यो चाहिए जल्दी से। समझ में आया? क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट 73। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट मिला, अब बेटा यहां आ जाओ, x इज इक्वल्स टू माइनस b के जगह पे 13 बिकॉज 13 वैल्यू है, प्लस माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाई 2a, a के जगह पे 4 है वैल्यू। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। 73 रूट 73 निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर शायद अलाउड नहीं है, अलाउड है तो निकाल लीजिएगा, अगर अलाउड नहीं होगा तो बेटा फिर वो लॉन्ग मेथड से जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है, तो इसका वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, दैट यू विल हैव टू फिगर इट आउट। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 8 9 72 72 पॉइंट, तो 8.63 के आसपास कुछ आ रहा है। हाँ 8.5 नहीं 63 के आसपास नहीं, 8.58 के आसपास कुछ आ रहा है, देख लेना एक बार। 8.54 आ रहा है, सॉरी 8.54, 68 नहीं 8.54 आ रहा है। रूट 73 माइनस 13 प्लस माइनस रूट 73 बाई 8 माइनस 13 प्लस माइनस 8.54 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग। क्लियर है सबको? ये वैल्यूज जैसे ही आई आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? सारे लोग चैट बॉक्स में यो चाहिए, मेरे को चैट बॉक्स में यो चाहिए। क्लियर है सबको? यस, अरे शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, गिव योर आंसर्स करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन वही है, आपको निकालना है, मतलब रूट में आएगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इंटू 3 मतलब माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर से कंपेयर कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से abc आपको दिख गया होगा। a की वैल्यू कुछ नहीं दिख रही है मतलब 1, b की वैल्यू माइनस 3 दिख रही हो गई। और ध्यान रखिएगा abc हमेशा साइन के साथ होता है, और c की वैल्यू साफ साफ दिख रही होगी फिर आपको माइनस 9। यहां पे आपका सबसे पहला काम होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट d निकालने का, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1, c के जगह पे माइनस 9। सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 9 4 36, 36 और 9 45। सत्यवचन। अब यहां तक जब आप आ गए तो d की वैल्यू 45। अब फॉर्मूला लिख दो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। माइनस b के जगह पे आप लिखोगे माइनस 3। बेटा ध्यान से देखना, b आपका माइनस 3 था, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 45 डिवाइडेड बाई 2a के जगह पे 1। सही है। इसके बाद आप लिखोगे माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 45। 45 9 इंटू 5 लिखा जा सकता है, 9 5 45, तो 9 का रूट बाहर निकालोगे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों जगह से 3 कॉमन निकाल लीजिए। रूट 5 की वैल्यू आपको पता है 2.25 के आसपास, 2.3 के आसपास, तो आप वो डाल दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूं बिकॉज कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर पाओगे, ज्यादा टफ नहीं है। देखो रूट 45 3 रूट 5, इस 3 रूट 5 को इन लोगों ने फिर वैल्यू पुट करके 2.236, जैसा मैंने बताया था 2.23 के आसपास होती है, तो 2.236 डाला, कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गया। तो 2-3 वैल्यूज आप अपने हिसाब से याद भी कर लेना, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5, रूट 7, रूट 6, 3-4 वैल्यूज याद कर लेना। हालांकि हर वैल्यू निकाली नहीं जा, मतलब याद नहीं की जा सकती, तो फिर देख लेना, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यो चैट बॉक्स जल्दी, सारे लोग को क्लियर है? पक्का पक्का सब कुछ समझ आ गया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल ये है, सवाल कहता है फाइंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है,
तो इफ दे एग्जिस्ट लिखा है मतलब चेक करने वाली बात तो बनती है। तो सबसे पहले डी चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1 है और सी के जगह पे 5 है। अच्छा, इसने बोला ही था चेक करने, देखो नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 20, बेटा नेगेटिव वैल्यू आ रही है -4, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिख दीजिएगा सिंस d is less than 0 this implies roots does not exist, roots does not exist। समझ गए? इमेजिनरी रूट होता है, ऐसा होता है, वैसा ज्ञान दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल लिख दो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? जल्दी से, अरे जोर से दिखना चाहिए कि हाँ सर क्लियर है, जल्दी चैट बॉक्स में दिखना चाहिए। नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। ओ तेरी ये इंफॉर्मेशन, अरे रुक जाओ 2 मिनट में। देखो यार, इंफॉर्मेशन बड़ा प्यारा सा है। इस इंफॉर्मेशन को मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना या सुनाना चाहता हूं। सुन लो, 1 मिनट, बस 1 मिनट, जल्दी से सुनो। तो आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। मुद्दा बहुत सिंपल है यार, वेदांतु आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है और वेदांतु नहीं कह रहा है कि पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी तुम खुद से लो। वेदांतु साफ साफ कहता है कि बेटा तुम्हारी इस जिम्मेदारी में मैं तो तुम्हारे साथ हूं हर हाल में, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी बनती है, रिजल्ट सिर्फ एक इंसान नहीं दे सकता। उसके लिए बच्चे का अच्छा होना जरूरी है, साथ ही साथ टीचर का अच्छा होना जरूरी है, कोचिंग का अच्छा होना जरूरी है, उन टीचर्स और कोचिंग की तरफ से डेडिकेशन होना जरूरी है, माँ बाप का समझना जरूरी है, समाज का आपको सपोर्ट करना जरूरी है। और इसीलिए और कोई कदम उठाए ना उठाए और कोई अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे, हम जरूर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एंड हेंस वी प्रॉमिस यू कि हम आपका रिजल्ट इंप्रूव करा देंगे, हर हाल में करा देंगे। और अगर हम अपने प्रॉमिस में चूके, अगर हम गलत हुए, तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। दिस इज व्हाट वी प्रॉमिस एंड दैट इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस में कि जो भी बच्चा हमारे पास 1 साल वाले कोर्स में आएगा, 1 ईयर वाले कोर्स में, हर उस बच्चे को हम VIP देंगे, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस देंगे, विद अ कंडीशन कि वो बच्चा बस हमारे पास 75% क्लास अटेंड करे, 75% क्लास में वो बच्चा अटेंडेंस दे, एंड यस वी आर गुड टू गिव हिम व्हाटएवर ही इज अबाउट टू गेट। मतलब जो भी उसका हक बनता है ही विल गेट और शी विल गेट। तो ध्यान रखिएगा 75% क्लास अटेंडेंस हो, 75% टेस्ट में अटेंडेंस हो, आप अटेंडेंस दें, पढ़ाई कीजिए हमारे पास 1 साल पूरा, हम आपकी रिजल्ट को इंप्रूव करा ही देंगे, गारंटी। ठीक है? इसमें कैसे एनरोल करना है, कैसे इसमें जाना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए, वहां पे लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका ग्रेड सेलेक्टेड होगा, उसको चेक कीजिए, सारे डिटेल्स देखिए। सबसे सिंपल, सस्ता, सुविस्ता, सुंदर, टिकाऊ वो सब्सक्रिप्शन है लाइट सब्सक्रिप्शन। इस लाइट सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल हो सकते हैं, एनरोल हो जाइए। और इसमें डाउट सपोर्ट भी मिलता है, नोट्स, असाइनमेंट, टीचर सब कुछ होते हैं और बड़ा मजा आता है। ठीक है? तो आप पढ़ाई कीजिए मजेदार तरीके से, और आपको इन सेशंस में सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलती बल्कि हाई लेवल के क्विजेस मिलते हैं, जिससे आपको पढ़ने में और मजा आता है। साथ ही साथ आप पूरी दुनिया के साथ कंपीट करते हो, देखते हो बाहर कंपटीशन कैसा चल रहा है। उसके बाद आपको हर एक क्विजेस के लीडर बोर्ड, पोल्स, तो इंटरैक्टिवनेस बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है? और सिर्फ इतना ही नहीं भैया, आपको कंटेंट जो दिया जाता है वो आप डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हो। और सिर्फ इतना नहीं, एक चीज यहां लिखी नहीं गई है, आपको बता दूं, वेदांतु आपको बुक्स प्रोवाइड कराता है। मतलब आपको जरूरत नहीं हर वक्त स्क्रीन के सामने रहने की। वेदांतु कहता है कि बेटा जब तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया तो उसके बाद तुम मोबाइल या लैपटॉप ऑफ कर दो, हम आपको बुक्स भेजेंगे, आप बुक से पढ़िए ना। कौन कहता है नहीं पढ़ोगे? तो जो बच्चा 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आता है, उस हर 1 ईयर वाले स्टूडेंट को बुक्स भेजी जाती हैं उनके घर पे, प्रिंटेड फॉर्मेट में, ऑफलाइन फॉर्मेट में, ताकि वो बच्चा पढ़ सके। ठीक है? और इसी के साथ साथ आपके लिए टेस्ट और असाइनमेंट्स होते रहते हैं रेगुलरली, हर रेगुलर इंटरवल पे, ताकि आपकी लर्निंग और ज्यादा अच्छी हो सके। एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द लास्ट आपको अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज दिए जाते हैं। इन माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप अपनी लर्निंग अपने पेस पे कर सकते हो। आपको किसी के हिसाब से ज्यादा तेज या ज्यादा धीरे होने की जरूरत नहीं है। जब जैसा मन करे, जितना मन करे उतना पढ़ो। ठीक है?
चलिए, तो फाइनली एट लास्ट वी से कि आप जितने ज्यादा क्लासेस लोगे उतने पैसे कम देने होंगे, पर क्लासेस की कॉस्टिंग कम हो जाती है। बड़ा सिंपल सा डायनेमिक्स है। तो गो फॉर अ 1 ईयर लॉन्ग कोर्स इफ यू कैन। हाँ, इफ यू फाइंड डिफिकल्टी कि सर हम पे नहीं कर सकते हैं, तो अच्छी बात यह है वेदांतु गिव्स यू EMI ऑप्शन विदाउट इंटरेस्ट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट बिना कोई इंटरेस्ट के। तो वेदांतु ये ऑप्शन देता है। यू जस्ट नीड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इन केस अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। वेदांतु सेज कि आप हमारा मंथली कोर्स ले लीजिए। पर मंथ का प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देखिए। आप हर महीने उतने प्राइस देते जाइए, यू कैन स्टडी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट वाज ऑल। ये कूपन कोड है वो सब अप्लाइड होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस वो लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, चलो अब वापस लौटते हैं अपने सेशन पे। अब दूसरा वाला ये जो पार्ट है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में आई डोंट थिंक कुछ भी बताने की जरूरत है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं यार। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला सवाल देखने में डरावना लग सकता है लेकिन बड़ा सिंपल सा दिखेगा। देखो अभी सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको, लिखिए दिया हुआ है 3x - 2 / 2x - 3 बराबर 3x - 8 / x + 4 ऐसा दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, करो। इसको इधर भेजा तो 3x - 2 × x + 4 और बराबर 3x - 8 × 2x - 3। सत्य वचन, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 3x² 4 12 और -2 तो प्लस 10x और -8 बराबर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² -9 और -16 -25x और 8 × 24। सही है। अब ये सारी चीजों को उधर भेज दो। तो उधर भेजोगे तो इधर तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा बेटा 3x² - 35x और 24 और 8 32। देखो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा है बनाने के लिए सॉल्व, वैसे कुछ नहीं बोला है इसने, तो आपको जो मन करे। लेकिन बताया है फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वो उससे हो जाएगा। करना चाहते हो करके देखें, एक बार ट्राई मारते हैं। देखो 3x² - 35x + 32 है। 3x² - 35x + 32 बड़ा सिंपल सा तरीका हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका हो जाएगा। और वो सिंपल सा तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से, सॉरी, = 0। आपने क्या करना है, ये कांस्टेंट और ये कोएफिशिएंट ऑफ x², इन दोनों को उठाना है, मल्टीप्लाई करना है। 32 दिया 96। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कि 32 और 3 इस 96 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि -35 बनाओ। तो ब्रेक करने की क्या जरूरत सर, ऑलरेडी 32 और 3 मिलकर 35 बना सकते हैं, है ना। कैसे, अरे सर बड़ा सिंपल है, 3x² -3x लिखने का, -32x लिखने का और +32 कर देने का। देखो कितना सिंपल है, 3x² - 3x, बड़े सिंपल तरीके से 3x कॉमन आया, x - 1 बचा, इन दोनों में से -32 कॉमन आया, x - 1 बचा = 0। दोनों में से x - 1 कॉमन निकालिए, x - 1 और बचा क्या, 3x - 32। बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया बेटा कि x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू 32/3। तो आप सिंपल सा आंसर लिखोगे x = 1 और 3x - 32 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू 32/3। सारे बच्चे समझे कि नहीं, मेरे को जोर से योयो चाहिए वो योयो सारे बच्चों का कि हाँ सर समझ आ गया, पक्के से, जल्दी से लिखो। आया, अरे शानदार। बस इतना ही सिंपल है यार, कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है, x की वैल्यू 1 32/3, इतना सिंपल है। चलो और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अभी रुकना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा समझ आएगा। तो हियर वी गो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a + 7 = 0, b + 10 = 0 एंड 12x² = ax - b। अरे बड़ा सिंपल है, तो साफ बता रहा है पहला वाला इक्वेशन की a की वैल्यू भैया -7 है। ये तो तुरंत बता रहा है 7 को उधर भेज के। और दूसरा बता रहा है b की वैल्यू -10 है, दूसरा बता रहा है भैया b की वैल्यू -10 है। ठीक है, तो a और b तो निकल गया। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन है 12x² बराबर ax - b, a की वैल्यू -7, b की वैल्यू -10। पुट कीजिए, 12x² = -7x और यहां माइनस b के जगह पे -10। सत्य वचन। अब इसके बाद क्या करना बेटा, कुछ नहीं करना सर, -7 को इधर लाते हैं तो 12x² -7x इधर लाया, +7x हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, +10 को इधर लाएंगे तो -10 बराबर 0।
अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे? 12 और 10 120। सर 120 को तोड़ सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हो, तोड़ो ना यार, 7 लाना है आपको। तो अब देखो 12 और 10 को ले लो, 12 और 10 को लिया 120 आया। बेटा दो तरीके से, मतलब दो फैक्टर्स में तोड़ना है सच दैट कि 7 बन जाए। तो बच्चा बोला सर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं इसी यहीं पे तोड़ देते हैं, 2 और 5 में टूटेगा ये, और इसे अगर तोड़ेंगे तो ये 4 और 3 में टूटेगा। मैं बोला बात तो सही है। बच्चे ने बोला सर 4 और 2 को 7 कर दीजिए, 3 और 5 को 7 कर दीजिए। बोला अच्छा। 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। देखो 8 इंटू 15 120 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, देखो करके देखो, हो रहा है? हाँ हो रहा है। और 8 और 15 की मदद से 7 मिलेगा? बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, मिलना ही पड़ेगा। आप ऐसा लिखो, इसको 15x लिखो और माइनस 8x कर दो। 15x माइनस 8x बिल्कुल 7x होता है। बोला वाह चक दे फटे। अब तो आप इसी को क्या लिखोगे, 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x और माइनस 10 बराबर 0। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं, सॉल्व करना है। दोनों में से कॉमन निकालिए, कॉमन निकाला तो 3x बचा यहाँ 4x प्लस 5, और इन दोनों में से कॉमन निकालिए -2 बचा यहाँ पे 4x और प्लस 5 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकालिए 4x प्लस 5, बढ़िया सा आपका आंसर आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0। सत्य वचन, समझ आया? अब सिंपल सा इसका 0 निकल जाएगा 2/3, 2/3, और यहां से 0 निकल जाएगा -5/4। इतना सिंपल। बताओ सबको समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। और समझ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मजा आ रहा है कि नहीं? मैं चैट में देखना चाहता हूं सर मौज कर दी। किसको किसको लग रहा है सर मौज कर दी, मजा आ गया सर? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, किसको किसको ऐसा लग रहा है सर आज तो मौज कर दी सर, अलग लेवल का मजा आया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, देख रहा हूं। चलो दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, जान के अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख भाई, तो x की वैल्यू आ गई -5/4 और इस x की वैल्यू आ गई 2/3। बल्ले 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 बल्ले। आगे बढ़ते हैं, अगला सॉल्व। ये दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ये बड़ा प्यारा सवाल है। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो देखो डिग्री 4 दिखेगा। डिग्री 4 दिखेगा, क्यों दिखेगा? क्योंकि ये x² प्लस 1/x² है बेटा, एलसीएम लोगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग लगा लिया ना बेटा, मजा आ जाएगा, मजा, अलग मजा आएगा। देखो कैसे, मैं बोलता हूं तुम ये इसको ध्यान मत दो, इसको छोड़ो, हटाओ। तुम ऐसा करो, ये जो बीच में टर्म लिखा हुआ है ना x प्लस 1/x, ये जो टर्म लिखा हुआ है x प्लस 1/x, इस x प्लस 1/x को k मान लो। क्या मान लो? k। x प्लस 1/x को k मान लिया। अब तुम क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। करके देखो एक बार, विश्वास मानो कुछ अच्छा कराऊंगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर k² हो जाएगा। सॉल्व कर दो थोड़ा सा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2, यार यहां पे नहीं दिखाता हूं, छोड़ो गंदा हो जा रहा है, दूसरी जगह दिखाता हूं। चलो a² प्लस b² प्लस 2ab। देख रहा है क्या? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। सही है, और बराबर इधर k² हो जाएगा, तो बराबर इधर k²। देखो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा। सर ये तो गायब हो गया, हो गया। अब 2 into 1 आप इधर भेजोगे, जैसे ही इधर भेजा आपको दिख गया, अरे सर ये तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू k² माइनस 2 है ना सर? अरे रे रे रे, मजा आ गया। देखो भाई 9 इंटू x² प्लस 1/x² लिखा हुआ है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। आप क्या लिखोगे? 9 इंटू ब्रैकेट में लिखोगे k² माइनस 2 और माइनस 9 इंटू इस ब्रैकेट में लिखोगे k, क्योंकि आपने इसे ही k माना था, और फिर आप लिखोगे -52 बराबर 0। अब देखो आसान हो गया। अब जैसे ही आपने लिखा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिख रहा है 9k² माइनस 9 2 18 और माइनस 9k और माइनस 52 बराबर 0। सॉल्व कर दे बेटा, 9k² माइनस 9k, 9k² माइनस 9k और माइनस 18 माइनस 52 60 और 10 70 माइनस 70 बराबर 0। अब आपने सॉल्व करना है, 70 और 9 है तो 70 इंटू 9, और आपको चाहिए क्या? 9 चाहिए,
तो यहाँ से 7 और 10 और यहाँ से 3 और 3, 7 या 21 और 30, देखो ध्यान से 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30, तो आपको साफ साफ 70 इंटू 9 क्या होगा 630, और यहाँ पे 7 3 जा 21, 21 इंटू 30 ये क्या होगा, ये भी 630। 21 और 30 में जैसे ही ब्रेक करोगे आपको दिखेगा 9k स्क्वायर -9 चाहिए, तो सर -30k प्लस 21k करते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात, -30k प्लस 21k और इधर -70 रहने देते हैं बराबर 0। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं सर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लो 9k और 30k स्क्वायर मतलब 30k, यहां से 3k लिया, क्या लिया 3k, बचा क्या 3k -10, हाँ दोनों में से क्या लिया कॉमन 3k, बचा क्या 3k -10, इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे 7, क्या लोगे +7, क्या बचा 3k -10 इक्वल्स टू 0। साफ साफ दिख रहा है 3k -10 3k -10 कॉमन ले लो, बचा 3k +7, तो सॉरी हाँ देखो मैं सॉल्व कर देता हूं, 3k -10 इंटू देखो 3k -10 और 3k +7, 3k +7, तो आप यहां पे ले लो 3k +7 बराबर 0। अब आपको दो वैल्यू मिलेगी, यहां से एक वैल्यू मिलेगी k की 10/3 और बेटा एक वैल्यू मिलेगी यहां से, एक वैल्यू मिलेगी -7/3, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू किसकी मिली है, आपको ये वैल्यू मिली है k की, तो आपको ध्यान रखना है कि k, आपको ये k था क्या, किसको माना था आपने k माना था x + 1/x को। अब ये x + 1/x की वैल्यू आप 10/3 करोगे एक बार, और एक बार आप करोगे x + 1/x की वैल्यू -7/3, फिर आप दोनों जगह अब क्वाड्रेटिक बनाओगे, तो अब जब आप क्वाड्रेटिक बनाओगे x में क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व करोगे फिर आंसर आएगा। ये थोड़ा लंबा था आई एग्री, बट ऐसा ही सॉल्व करना होगा, दो क्वाड्रेटिक यहां से फिर यहां से, तो टोटल इसमें 3 क्वाड्रेटिक आपने सॉल्व किए, ठीक है समझ गए। मैं दिखा देता हूं फाइनल आंसर, देख लो। तो इसे इन लोगों ने y माना था, हमने k माना, y² - 2 इनका भी सेम आया, 9² - 9y - 70 सेम, सॉल्व किया, देखो इनका भी दो वैल्यू आ रहा है 10/3 और -7/3, ठीक है। उसके बाद फाइनली सॉल्व किया तो एक को 10/3 के इक्वल किया, सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 और 1/3 आया, और दूसरे को -7/3 को सॉल्व करेंगे तो -7 ± √13/6। थोड़ा लंबा जाएगा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट करना पड़ेगा। सारे समझे, जोर से चाहिए मेरे को यो, सारे समझे कि नहीं, हाँ या ना जल्दी बताओ, सारे समझे इस सवाल को, बड़ा प्यारा सा सवाल था, सारे समझे कि नहीं, यस और नो, जल्दी चैट बॉक्स में चाहिए जोश। अच्छा सारे लोग अगर समझ गए हैं और मजा भी आ रहा है तो वीडियो क्यों नहीं लाइक किया अभी तक, क्यों नहीं लाइक किया भाई, इतना गंदा पढ़ा रहा हूं, वीडियो क्यों नहीं लाइक किया, जल्दी से लाइक कर दो। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, कर दोगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कर दिया जल्दी करो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था, अब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, पहला तो हो ही गया है। अगले सेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगला सेशन और भी मजेदार होने वाला है, जरूर आना। अगला सेशन वापस मंडे को होगा, मतलब कल ही होने वाला है, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, तो कल जरूर आइएगा 1 PM के टाइमिंग पे, एंड वील डू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो कल ही इसको निपटाते हैं, और बस ये रहा आपका होमवर्क। सारे लोग होमवर्क जरूर लिख लीजिए। ये होमवर्क में आपको पता है कि हर बार आपको होमवर्क का सोल्यूशन देना है, जो बच्चा सबसे पहले सोल्यूशन देगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका नाम लिखा जाएगा, तो उसका नाम जरूर लिया जाएगा सेशन में। तो आप सॉल्व करो और सॉल्व करके सही आंसर देना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके देख लेना। और बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। आई होप सारे लोगों को मजा आया होगा। मजा आया है तो यू कैन लर्न द सेम वे, इसी तरीके से पूरे साल तुम पढ़ सकते हो, हर रोज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट। आईसीएसई में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सिर्फ 4 हैं, सीबीएसई के लिए 6 सब्जेक्ट हैं। तो अनडाउटेडली आईसीएसई का प्राइस भी कम है, सीबीएसई वालों का प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 एक साल का है, आईसीएसई वालों का 27,000 के आसपास। तो खैर एनीवेज प्राइस मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, ऑल 6 सब्जेक्ट। यू कैन स्टे विथ अस फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल आप पढ़ो और इसी मजेदार तरीके से क्विज़ेस के साथ, लीडर बोर्ड्स,
यहाँ तो क्विजेज और लीडर बोर्ड्स नहीं हो पाए, मेंटी हर सेशन में नहीं हो पाता, बट वेदांतु के सेशंस में हर एक सेशन में होता है क्विजेज, लीडर बोर्ड्स, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट, सब कुछ, और बड़ा मजा आता है। तो जरूर उन सेशंस में आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर बड़ा मजा आएगा। ठीक है, लिंक कैसे ज्वाइन करना है उसको, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पे जाइए, सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लाइट सब्सक्रिप्शन जो होता है वो सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, बढ़िया वाला सब्सक्रिप्शन है। यू कैन गो फॉर इट। दो स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड, दे कैन गो फॉर ईयर लॉन्ग कोर्स। अच्छी बात यह है कि इस ईयर लॉन्ग में भी आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेदांतु गिव्स यू नो कॉस्ट ईएमआई, तो ये इंटरेस्ट फ्री होता है, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता। जस्ट यू नीड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। इन केस इफ यू डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो वेदांतु सेज कोई बात नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हो मेरे पास। आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो, हर महीने पैसे देते जाइए और पैसे देके पढ़ते जाइए मजेदार तरीके से। एंड बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे, जो बच्चा मंथली वाला सब्सक्रिप्शन ट्राई करता है ना, वो फिर हर हाल में ईयरली में चला ही जाता है। बिकॉज एक महीना बस ट्राई करके देखो। मैं हर बच्चों को ये बोलता हूं, बेटा अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो एक महीने के लिए ट्राई करके तो देखो, खुद ब खुद फील हो जाएगा, समझ जाओगे कि तुम्हें पूरा और आगे जाना है कि नहीं जाना है। बिलीव मी। और इसके साथ साथ एक और बड़ी प्यारी सी चीज दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो खत्म करूंगा। तो इसके साथ साथ वेदांतु एक और बेहतरीन सा प्रॉमिस करता है, और वो प्रॉमिस ये कहता है, वेदांतु कहता है कि हम आपका हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव करा ही देंगे। गारंटी लेते हैं कि हम आपका रिजल्ट इंप्रूव करा देंगे, और अगर नहीं करा पाए तो पूरे पैसे वापस। नहीं विश्वास हो रहा? देखो अभी दिखाता हूं, जल्दी से देखो। ठीक है, बोला था ना। सो जस्ट जाइए इस लिंक पे, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। बिलीव मी, एंड इट विल बी फेनोमेनल, आउटस्टैंडिंग, बड़ा मजा आएगा। करके देखो। लाइव सेशंस होते हैं, नोट्स मिलता है, असाइनमेंट होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, ऑल इंडिया लेवल पे आपको रैंक बताई जाती है, आपके लिए डाउट सपोर्ट होता है, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं आपके रिजल्ट को सुधारने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर सो गारंटीड कि हाँ यार, हम तुम्हारा रिजल्ट तो इंप्रूव करा ही देंगे हर हाल में। एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू दिस बिग प्रॉमिस कि बेटा अगर रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुआ तो वी विल गिव यू द एंटायर अमाउंट बैक। बस आप पूरे एक साल तक हमारे पास पढ़ो, ईयर लॉन्ग कोर्स में ये वैलिड है, एक साल तक हमारे साथ पढ़ो, 75% अटेंडेंस देना क्लास में और टेस्ट में, हर हाल में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सारे लोग समझ गए होंगे। आज का सेशन यही विराम देते हैं, अब मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, जिसमें और भी बहुत सारी बेहतरीन चीजें होने वाली है, बहुत सारी बातें करेंगे, एंड वील हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। So with this, it's time to say a very goodbye to all of you. See you all guys in the next session. तब तक के लिए myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very good night and a very goodbye. See you all in the next session. तब तक के लिए bye bye and good night.